डिस्कवर उर्दू नॉलेज के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसका नाम बोरिस्का है, जो खुद को मरीख यानी मार्स का शहरी बताता है और ऐसी बातें करता है जो साइंटिस्ट किसी हद तक सच भी मानते हैं और कुछ इस बात पर यकीन नहीं करते। आज वो लड़का क्या कर रहा है और किस हाल में है, सब आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही मालूमात से भरपूर वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, 12 जनवरी 1996 को रूस में एक बच्चे की पैदाइश होती है और सिर्फ 15 दिनों बाद ही वो बच्चा अपने सर को ऊपर उठाना सीख लेता है। फिर 4 महीनों बाद ही वो कुछ आम अल्फाज बोलना शुरू कर देता है और बाकायदा अपने बाप को पुकारता है। फिर 7 साल की उम्र में वो बाकायदा मुकम्मल हरफ अदा करना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे वो कील चाहिए। फिर जब वो 2 साल का हुआ तो इसने बाकायदा अखबार पढ़ना शुरू कर दी और पेंटिंग भी करना शुरू हो गया। लेकिन इसकी सबसे हैरानकुन बात ये थी कि वो मोतियों से निज़ाम शमसी का बाकायदा एक स्केच तैयार करता और दीवारों पर निज़ाम शमसी के नक्शे बनाया करता था। यहाँ तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर एक दिन उसकी स्कूल टीचर ने उसकी माँ को बताया कि आपका बच्चा दूसरों से अलग है। तो वो बहुत हैरान हुए और फिर खुद इस बच्चे ने ये बताकर सबको हैरान कर दिया कि वो इस दुनिया का नहीं बल्कि वो करोड़ों मील दूर से आया है और ये उसकी दूसरी बार पैदाइश हुई है। जब ये बात दूसरों को मालूम हुई तो बाकायदा इसका इंटरव्यू लिया गया और इससे कुछ दिलचस्प सवालात भी किए गए, जैसे कि इससे पूछा गया कि आज मरीख यानी मार्स वीरान क्यों है। तो इसने कहा बहुत साल पहले मरीख पर एक बहुत ख़तरनाक तबाही हुई थी, जिसकी वजह से इसका माहौल ख़राब हो गया और वहाँ के लोग मारे गए, लेकिन कुछ अभी भी ज़िंदा हैं और वो मरीख की अंदरूनी तहों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इन्हें ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। इसकी माँ कहती है कि ये कुछ चीज़ों के बारे में बताया करता था जो इनकी समझ में बिल्कुल नहीं आती थी और वो खला यानी आउटर स्पेस के बारे में भी ऐसी ऐसी बातें करता था जो शायद नासा भी नहीं जानता और वो ऐसे राज बताया करता था जो हमें हैरान कर देते हों और हम ये जानकर परेशान हो जाया करते थे कि ये बच्चा इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी और हैरानकुन बातें कैसे कर सकता है। फिर जब इससे पूछा गया कि जब वहाँ मिशन भेजे गए तब कोई एलियन हमें क्यों दिखाई नहीं दिया जो वहाँ रहता हो, तो इसने सिर्फ इतना कहा कि एटमॉस्फेयर खराब होने की वजह से वहाँ के लोग अंडरग्राउंड ही रहते हैं। जब एक्सपर्ट्स ने उससे पूछा कि वो पानी कहाँ से लेकर आते हैं तो इसने कहा वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं। इसने जब लोकेशन बताई और नासा ने फिर वहाँ रिसर्च की तो वहाँ पानी के बड़े बड़े चश्मे हिलते हुए दिखाई दिए और नासा इस वजह से वहाँ कई और मिशन भेज रहा है। इस लड़के बोरिस्का का कहना है कि वो कई बार यहाँ ज़मीन पर आ चुका है। जब उससे पूछा गया कि वो कैसे ज़मीन पर आता था तो इसने बताया कि वो मार्स पर लड़ाका तैयारे का पायलट था और इसने एक अहराम के पास लैंडिंग की थी। इसने कहा वो अहराम जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है। हमारी दुनिया की टेक्नोलॉजी ज़मीन की टेक्नोलॉजी से बहुत आगे है और ज़मीन वालों को वहाँ तक पहुँचने के लिए 1000 साल दरकार होंगे, लेकिन अगर यहाँ के लोग उस अहराम को ढूंढ लें तो इस दुनिया की हालत बदल जाएगी और दुनिया को ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जो इन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। इसका मज़ीद कहना है कि कुछ दूसरी दुनिया के लोग हैं जो इस ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और वो इस ज़मीन की हिफाजत कर सकता है, जिसके लिए अहराम का रास्ता खोलना होगा। कुछ कोड्स हैं जिन्हें अनकोड करना होगा, जिससे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ चल पड़ेंगे। और हैरत की बात यह है कि वो पहले ही इस अहराम के रास्ते को खोलकर अंदर जा चुका है। जब एक्सपर्ट्स ने उससे पूछा कि हमारे रॉकेट या वो आलात जिन पर सफ़र किया जा सकता है, जब वो मार्स के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वो तबाह क्यों हो जाते हैं, तो इसने कहा कि इस चीज़ को वहाँ के रहने वाले लोग खुद तबाह करते हैं। उसने बताया अगर आप अहराम को ढूंढकर खोल लेते हैं तो आपको तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। जब इससे पूछा जाता है कि आखिर इस अहराम के अंदर ऐसा क्या है
तो वो कहता है कि इसके अंदर ऐसे हथियार हैं जिससे निकली एक गोली पूरे मुल्क या सियारे को तबाह कर सकती है। दोस्तों 2014 को एक साइंसदान जिसका नाम जॉन ई ब्रैंडनबर्ग था एक थ्योरी पेश करता है जिसमें वो कहता है कि आज से तकरीबन 18 करोड़ साल पहले मरीख पर एटमी हमला हुआ था जिसकी वजह से वहां बसने वाले जानदार हलाक हो गए थे। और वो बाकायदा सबूत पेश करता है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा सबूत ये था कि मार्स पर रेडिएशन पाई गई थी जिनमें यूरेनियम और थोरियम वगैरह शामिल थे, जो इस बात का सबूत है कि वहाँ कभी एटमी हमला हुआ था। दोस्तों वो ये बातें ऐसे बता रहा था जैसे इसने ये सब चीज़ें अपनी आँखों से देखी हों। अगर आज इस बच्चे के बारे में आप जानने की कोशिश करें तो आपको मालूम होगा कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है। और एक बात ये भी कही जाती है कि रूस की हुकूमत इसे तहफ़्फ़ुज़ दे रही है और बाकायदा इससे मालूमात ली जा रही है और इस पर रिसर्च की जा रही है। बाकी ये सच है या झूठ अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। अलबत्ता ये कहानी मज़ेदार ज़रूर थी। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।